जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम विश्व के प्रमुख सागरों को देखेंगे। सीज, जितने भी समुद्र है, छोटे सागर हैं, उनको देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए क्या होता है कि कई सारी एग्जाम्स में जैसे यूपीएससी हो गया, पीएससी या कई अदर एग्जाम्स, उनमें ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन कथन कारण के रूप में पूछ लेते, और जोड़ी मैचिंग बनाने को भी दिए जाते हैं, जिसमें कुछ महाद्वीप से संबंधित दे दिया जाता है, जियोग्राफिक या जियोग्राफिकल फीचर दे दिया जाता है, और उसको टिक करना होता है। तो इसमें कहीं भी पूछ सकता है कि झील, तालाब या समुद्र, सागर, पर्वत, पठार, कुछ भी पूछ सकता है। तो उसी श्रृंखला में हम आज सागर को देखेंगे कि पिछली क्लास में हमने झील, नदियां सब कर लिया है। अब हम आगे की देखेंगे सागर। सबसे पहले देखते हैं सागर होता क्या है। सी, और सागर और महासागर में क्या अंतर होता है। महासागर, महासागर, सागर। तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सागर क्या होता है। सागर एक पृथ्वी के समीप, मतलब किसी महाद्वीपीय भूभाग के पास, जिसमें महाद्वीप है तो उसके पास वाला जो एरिया होता है, जो जल निकाय होता है, जल निकाय पृथ्वी के या महाद्वीप के पास में होता है। और ये बड़ा जल निकाय होता है, मतलब एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ होता है। और नदियों का, कई बार इसमें नदियों का जल ज्यादा है, नदियां अपना मुहाना बनाती है इन क्षेत्रों में। और ये कम गहरे होते हैं, कम गहरा होता है, कम गहरा होता है। और कभी-कभी ये एक तरफ से, या कभी दो तरफ से, या कभी तीन तरफ से, तीनों तरफ से, या भूभाग से घिरा होता है। जैसे जैसे भूभाग से घिरा होता है। जैसे इसकी क्या विशेषता है, कम गहरा है, कम गहरा है। दूसरा, भूभाग के समीप है। तीसरा, इसमें नदियों का जल आकर मिलता है। और चौथा, ये इसके आसपास भूभाग होंगे, कभी एक, कभी दो, कभी या तीन, तीनों साइड से भूभाग से घिरा होता है। और ये जो जल निकाय होता है, ये इसके पास वाले भूभाग को प्रभावित करता है। अब महासागर को देखते हैं। महासागर क्या होता है। महासागर एक, जो ये वाला जलीय निकाय इससे दूर वाले क्षेत्र में, थोड़ा दूर होता है, ये विस्तृत जल निकाय, बड़ा जल निकाय होता है। बड़ा वाला जल निकाय होता है ये, बड़ा जल निकाय होता है। और ये गहरा होता है, गहरा होता है, उसकी अपेक्षा ज्यादा गहरा होता है। और इस सागर का ही विस्तृत रूप या विस्तार होता है। जैसे कि सागर को हम देख लेते थे, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। अरब सागर हो गया, लाल सागर हो गया। ऐसे और महासागर के एग्जाम्पल प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर, ऐसे कई महासागर होते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं महासागर को। महासागर, जो महासागर और सागर, सागर को जो कई देशों के छोटे छोटे सागर होते हैं, और कई देशों की सीमा आपस में लगती है, तो ये पूछ लिया जाता है कि ये कौन से महाद्वीप में है, ये वाला सागर, या इस महाद्वीप का नाम दे दिया जाता है। और उसमें से ऑप्शन दिए जाते हैं कि इससे संबंधित ये वाला कौन सा सागर है, ऐसा। तो देखते हैं आगे हम। सबसे पहले हम एशिया में देखते हैं कि एशिया में कौन से सागर है। सबसे पहला जो हमारा सागर है यहाँ पे, अरब सागर। अरब अरब सागर, ये भारत वाले क्षेत्र में, ये इस वाले क्षेत्र में, इसका आकार त्रिभुजाकार है, इसका आकार त्रिभुजाकार है। इससे कई देशों की सीमाएं लगती है, जैसे यमन हो गया, ओमान हो गया, पाकिस्तान, ईरान, भारत, श्रीलंका की सीमाएं लगती है। इसके बाद में यहाँ नीचे मालदीव मिलता है। इन इन देशों की सीमाएं मिलती है। इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, ओमान, यमन, श्रीलंका, मालदीव, इन देशों से इनकी सीमाएं टच होती है इस सागर की। और जो सिंधु नदी है, उसका मुहाना अरब सागर में। भारत की जो दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, या तापी नदी, वो इसी से यहाँ पर अरब सागर में अपना जल या मुहाना बनाती है, estuaries बनाती है। और उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर एक जल संधि भी है, हॉर्मुज जल संधि। इस वाले एरिया में यहाँ पर एक जल संधि है, जो कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती कौन सी जल संधि? हॉर्मुज जल संधि। हॉर्मुज जल संधि। और किन दो भूभाग को अलग करती? ओमान ओमान और ईरान को अलग करती है। ओमान और ईरान को अलग करती है। उसके बाद में एक यहाँ पर है, यहाँ पर जल संधि बाब अल मंडेब, बाब अल मंडेब, बाब अल मंडेब। ये है लाल सागर को लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है।
अदन की खाड़ी से जोड़ती है, और यमन यमन और जिबूती को अलग करती है। ये हो गया हमारा अरब सागर हो गया। उसके बाद में हम अगला देखते हैं लाल सागर। लाल सागर ये रहा, ये वाले क्षेत्र में ये अरब प्रायद्वीप और एशिया और अफ्रीका के बीच में, ये पश्चिम एशिया है। पश्चिम एशिया और अफ्रीका के बीच में ये पश्चिम एशिया वाला पार्ट है, ये अफ्रीका वाला पार्ट है। तो इसमें कई देशों से इसकी सीमाएं लगती है, जैसे यहाँ पर देख लिए, ये अरब प्रायद्वीप, सऊदी अरब, यमन, ये हो गया जॉर्डन वाला। यहाँ पर एक जगह सिनाई पेनिनसुला जो कि मिस्र का है। मिस्र का उस पर इसराइल ने 1967 में आक्रमण किया था, तो उससे कब्जा कर लिया था, फिर वापस दे दिया उसको। तो यहाँ पर एक जो ये वाला पार्ट है, ये वाला यहाँ पर इस साइड में एक खाड़ी है, गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा अकाबा की खाड़ी यहाँ पर है। अकाबा की खाड़ी इस साइड में इजराइल के पास पड़ती है, और यहीं पे मिस्र की खाड़ी भी है, और यहाँ पर एक स्वेज नहर निकलती है। स्वेज नहर भी यहाँ से ही निकलती है। उसके बाद में यहाँ पर जो अरब सागर वाला वक्त था, उसमें तो एक बंदरगाह था जो कि इंडिया की तरफ से ईरान में बनाया गया, उसका नाम था चाह बहार बंदरगाह। और पाकिस्तान में चाइना के द्वारा एक बंदरगाह बनाया जा रहा है, उसका नाम है ग्वादर ग्वादर बंदरगाह। एक बंदरगाह श्रीलंका में न्यूज में था, ट्रिंको ट्रिंकोमाली बंदरगाह, ये श्रीलंका में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साइड में। उसके बाद में अगला जो हमारा सागर है, अगला जो अभी हमारा हो गया अरब सागर और लाल सागर हो गया। उसके बाद में अगला जो हमारा अंडमान सागर है, अंडमान सागर ये बंगाल की खाड़ी का पूर्वी हिस्सा, ये बंगाल की खाड़ी हो गई इस वाले क्षेत्र में। तो ये यहाँ से चालू हो जाता है इस वाले क्षेत्र में, ये वाला ये अंडमान सागर है। अंडमान सागर के इसके पूर्व में म्यांमार है, इसके पूर्व में ये म्यांमार और थाईलैंड है। इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में अंडमान सागर है, और यहाँ मलक्का की खाड़ी है। और मलक्का की खाड़ी ये ट्रेड रूट है, यहाँ से सबसे ज्यादा मतलब देशों का व्यापार इसी मार्ग से होता हुआ जाता है। चाइना का जो अधिकतर व्यापार इसी रूट से होता है। यहाँ से तेलों का जो आयात निर्यात होता है इसी रूट के थ्रू होता है। और यहाँ पर ये अंडमान सागर हो गया, अंडमान, ये थाईलैंड। यहाँ पर एक जल संधि भी, मलक्का जल संधि, जो कि और सिंगापुर को अलग करती है। और अंडमान सागर और साउथ चाइना सी उसको जोड़ती है, और ये हो गया हमारा अंडमान सागर। अगला है जो साउथ चाइना सी या दक्षिण चीन सागर, ये अधिकतर टाइम या न्यूज में रहता है। ये जो सागर है, ये चाइना के दक्षिण में, इसके दक्षिण में यहाँ से चालू होता है, तो ये सिंगापुर तक जाता है। सिंगापुर तक इस वाले इलाके में पूरा दक्षिण चीन सागर है। इसमें कई सारे आइलैंड है इन देशों के, जैसे वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, और इन क्षेत्रों के कई सारे यहाँ पर आइलैंड्स है। तो वो आइलैंड ग्रुप में, इसलिए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कहा जाता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड कहा जाता है। तो ये बहुत ज्यादा विवादित इश्यू है। यहाँ पर इस क्षेत्र को, इस पूरे साउथ चाइना सी को चाइना अपना अपना अधिकार जमाता है। और यहाँ पर कई इसको एक 9 डेज लाइन इस पूरे क्षेत्र पे इसे 9 डेज लाइन के नाम से जाना जाता है। इसे 9 डेज लाइन के नाम से यहाँ पर कई सारे आइलैंड्स है, जैसे स्पार्टली जो ये ग्रुप है, आइलैंड का ग्रुप है स्पार्टली, ग्रुप ऑफ आइलैंड। फिर उसके बाद में एक आता है पार्सल आइलैंड। उसके बाद में प्रसाद 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 आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये कई सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के ग्रुप है। इन क्षेत्रों पर चाइना अपना अधिकार जमाता है, और यहाँ से इस क्षेत्र में तेल निकालता है, जो भी रिसोर्सेस उनका उपभोग करता है। इन देशों पर अधिकार जमाना चाहता है, उसका अधिकार क्षेत्र विस्तृत करना चाहता है चाइना, तो इस पर अपना अधिकार स्थापित करता है। उसके बाद में हमारा अगला जो है वो ईस्ट चाइना सी, ये साउथ हो गया। ये साउथ चाइना सी यहाँ से ताइवान तक
यहाँ से सिंगापुर से ताइवान की खाड़ी तक यहाँ तक फैला हुआ है। उसके बाद में यहाँ से ये आ गया ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ये वाले क्षेत्र में ईस्ट चाइना सी हो गया। ये चाइना के ईस्ट में है, चाइना के ईस्ट में है, चाइना के एक सेकंड, चाइना के चाइना के ईस्ट में है और ये प्रशांत महासागर का भाग है। ये जो ये वाला हिस्सा है ये प्रशांत महासागर वाला हिस्सा है। प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग है ये। प्रशांत महासागर के अंडर में आते हैं लेकिन ये सिर्फ के पश्चिमी हिस्सा है। ये कहाँ पर है? साउथ चाइना सी। ये इसके जापान से सीमा लगती है, चाइना से लगती है, कोरिया से लगती है, कोरिया से लगती है। और यहाँ पर कई सारे जापान के आइलैंड है और जापान और चाइना के साथ में एक आइलैंड का सेनकाकू 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 आइलैंड को लेकर विवाद चलता रहता है, ये न्यूज में था। और उसके बाद में अगला जो सागर है पीला सागर है, येलो सी येलो सी येलो सी येलो सी यहाँ पर है। ये रहा, इस वाले एरिया में, ये चाइना और कोरिया वाले एरिया में इसकी जो सीमा लगती है कोरिया से, कोरिया जो दक्षिण और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, उन दोनों से और चाइना से घिरा हुआ है। यहाँ पर गोभी के मरुस्थल से जब यहाँ हवा और आंधियां चलती हैं तो हवा इस समुद्र में या रेत जो इस समुद्र में आती है, इसके कारण इसका रंग पीला हो जाता है। इसके कारण इसको पीला सागर कहा जाता है। और यहाँ से एक नदी भी गुजरती है, येलो नदी। यहाँ पर एक बहाई सागर, वहां पर जाकर वो अपना मुहाना बनाती है। हांग हो नदी या पीली नदी के नाम से जानी जाती है। और यहाँ उसके नीचे एक नदी यांगसी नदी जो चाइना और एशिया की सबसे बड़ी नदी है। और इसका डिस्कशन हमने पिछली क्लास में किया था। और इसके बाद में हम अगला सागर देखते हैं। अगला सागर है जापान सागर। जापान सागर, ये जापान, ये रहा जापान, ये वाला जो एरिया है जापान का है, ये जापान का। और ये जापान जापान कोरिया और रसिया के बीच में है जापान जापान सागर। ये पूरी तरह से लगभग लगभग चार मतलब भूभाग से घिरा हुआ है। ये लगभग लगभग सारी तरफ से भूभाग से घिरा हुआ है, भूभाग से घिरा हुआ है। और उसके बाद में हमारा अगला जो सागर है ये यहाँ पर सी ऑफ ओखोटस्क, ओखोटस्क का सागर, ओखो ओखोटस्क ओखोटस्क, ये रशिया को जो ये कमचटका वाला प्रायद्वीप है, कमचटका वाला, और जो उसका मेन लैंड है उनके बीच में, मेन लैंड ये जो सखालिन वाला, यहाँ पर एक ओखोटस्क सिटी है, उसके नाम पर इस सागर का नाम पड़ा है ओखोटस्क। और यहाँ पर एक जल संधि भी है, टार्टे जल संधि, टार्टे जल संधि, जो कि उसके सखालिन वाले एरिया को अलग करती है मेन लैंड से। यहाँ पर इसके बीच में सखालिन जल संधि। उसके बाद में अगला जो हमारा सागर है बेरिंग सागर, इसके ऊपर ही है बेरिंग, ये बेरिंग सागर यहाँ पर है। ये वाला, ये प्रशांत महासागर के उत्तरी छोर पे, प्रशांत महासागर के उत्तरी छोर पर है। इसके उत्तर में ये रसिया वाला साइबेरिया वाला एरिया, और इसके उत्तर पूर्वी भाग में अलास्का वाला एरिया है। और इसके दक्षिण में प्रशांत महासागर है। यहाँ पर बेरिंग सागर, यहाँ पर एक बेरिंग जल संधि भी है, बेरिंग बेरिंग जल संधि, जो कि बेरिंग सागर और चुक्ची सागर को जोड़ती है। अलास्का और साइबेरिया और अलास्का को अलग करती है ये वाली जल संधि। उसके बाद में अभी हमारे यहाँ पर कितने हो गए? ये हमने अरब सागर, लाल सागर, अंडमान सागर, उसके बाद में साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, येलो सागर, जापान सागर, ओखोटस्क सागर, बेरिंग सागर, इतने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद में एक यहाँ पर है, एक सागर है कोरल यहाँ पर शायद मैप में नहीं दिख रहा, उसको हम ऑस्ट्रेलिया वाले मैप में देखेंगे। उसके बाद में एक यहाँ पर जावा सागर है, जो इस वाले रीजन में इंडोनेशिया में, जो इंडोनेशिया कई आइलैंड्स में बटा हो, उनके बीच में है सुमात्रा जावा, और जो उनके बीच में जावा सागर सुमात्रा में, इंडोनेशिया में, जावा सागर इंडोनेशिया में, जावा सागर। उसके बाद में एक सेलेब सागर,
सेलेब सागर ये वाला इस रीजन में इंडोनेशिया के ऊपरी छोर पर है। इंडोनेशिया और फिलीपींस के बीच में, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस के बीच में यहाँ पर इस वाले रीजन में सेलेब सागर है। उसके बाद में यहाँ पर अभी हमारे लगभग सारे सागर कंप्लीट हो गए। अगले मैप में देखते हैं कौन से सागर है। अभी हम देखते हैं भूमध्य सागर में, जो कि एक बड़ा भूभाग है, उसमें कई सारे छोटे सागर है जैसे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हमारा देखने को मिलता है काला सागर। एक एशिया में एक कैस्पियन सागर है, एशिया में कैस्पियन सागर है। वो सागर नहीं, वो झील माना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, जो कि तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान से घिरी हुई है। विश्व की एक अरल सागर, वो भी सागर नहीं झील है, वो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। और अब हम देखते हैं काला सागर जो कि यूरोप और एशिया में, इसके इस वाले साइड में, यहाँ पर पूर्वी साइड में जो एशिया और यूरोप वाले बंड में, वहां पर काकेसस पर्वत श्रेणी है। काकेसस पर्वत श्रेणी, इसके दक्षिण में जो टर्की है, टर्की एरिया, वहां पर अनातोलिया का पठार है। अनातोलिया का पठार और टोरस माउंटेन, यहाँ पर एक झील भी, वान झील। और ब्लैक सागर जो काला सागर है, ये भूमध्य सागर से कई सारी जल संधियों के द्वारा अलग होता है। जब यहाँ पर एक एशिया और यूरोप के अलग करती है, उस जल संधि का नाम है बोस्पोरस जल संधि। बोस्पोरस जल संधि, उसके बाद में ये इसके बीच में मतलब डायरेक्ट नहीं लगता, ये थोड़ी सी बीच में यहाँ जगह पे, यहाँ पर एक छोटा सागर आ जाता है, मरमारा सागर। मरमारा सागर और काला सागर के बीच में जल संधि, बोस्पोरस जल संधि। यूपीएससी 2014 में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि काला ये वाली जल संधि, बोस्पोरस जल संधि किनके बीच में है, तो उसका ऑप्शन था काला सागर और भूमध्य सागर के। तो ये आ गया। उसके बाद में एक और जल संधि यहाँ पर डार्डेनल्स है, डार्डेनल्स जल संधि, वो इस वाले क्षेत्र में, यहाँ पर बोस्पोरस है, यहाँ पर डार्डेनल्स है। मरमरा सागर, ये इन दोनों के बीच में और मरमरा सागर, और यहाँ पर एक सागर है, मरमरा सागर, और यहाँ पर एक सागर है एजियन सागर। शायद रुको एक सेकंड, सागर है यहाँ पर, एजियन सागर है, ये एजियन सागर है, क्योंकि मरमरा सागर और एजियन सागर के बीच में एक संधि है, डार्डेनल जल संधि। और ये जो बाल्कन प्रायद्वीप है, बाल्कन ये बाल्कन वाला क्षेत्र, ये बाल्कन प्रायद्वीप में आता है, ये वाला क्षेत्र। कि इसके दक्षिण में एजियन सागर, और ये टर्की के उत्तर में, और ये भूमध्य सागर है। यहाँ पर एक अगला जो सागर है, एड्रियाटिक सागर, ये इटली, ये रहा इटली वाला पार्ट। इटली और इटली और बाल्कन जो प्रायद्वीप है, बाल्कन वाला क्षेत्र, ये बाल्कन प्रायद्वीप है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर कई सारे देश है, जैसे ये इटली हो गया। इटली के बाद में ये स्लोवाकिया, क्रोएशिया, हर्जेगोविना, अल्बानिया, ग्रीस, इन देशों के बीच में यहाँ पर एड्रियाटिक सागर है। एड्रियाटिक सागर के बाद में कौन सा सागर है? आयोनियन सागर। सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा था काला सागर, उसके बाद में एजियन सागर, उसके बाद में एड्रियाटिक सागर जो इस वाले क्षेत्र में, उसके बाद में आयोनियन सागर। इसके जस्ट नीचे ये यहाँ तक खत्म हो जाता है एड्रियाटिक सी। उसके बाद में यहाँ से नीचे चालू हो जाता है आयोनियन सागर, जो कि ये जो बाल्कन वाला प्रायद्वीप और इटली के जो एक द्वीप है सिसिली, और इनके बीच में, इसके दक्षिण में भूमध्य सागर है। उसके बाद में यहाँ पर इसके बाद में एक यहाँ पे हो गया ये लगभग, यहाँ पर ये भूमध्य सागर वाला मेडिटेरियन सागर है। इस क्षेत्र में कई सारे आइलैंड है। ये भूमध्य सागर वाला पार्ट है, इसमें कई सारे आइलैंड है, यहाँ पर भूकंप की अधिकता रहती है। इस वाले क्षेत्र में कई सारे ज्वालामुखी भी निकलते रहते हैं। और यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर एक जल संधि है, ये अटलांटिक महासागर से जुड़ता है जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा, जो कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है, मोरक्को और स्पेन को अलग करती है, यूरोप और अफ्रीका को। उसके बाद में हमने यहाँ पर जल संधियां देखी थी। एक जल संधि थी यहाँ बोस्पोरस। फिर उसके बाद में
उसके बाद में ये वाली थी डार्डेनेल्स। इटली में एक जल संधि है, मेजिना जल संधि। मेजिना जल संधि यहाँ पर ये जो कार्सिका और सार्डिनिया आइलैंड है, कोर्सिका और सार्डिनिया, इनके बीच में एक जल संधि बेनीफेसियो की जल संधि, बेनीफेसियो की जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि देख ली। उसके बाद में हमारा ये सागर हो गए। उसके बाद में एक यहाँ पर सागर था, यहाँ पर नॉर्थ सागर था, जो कि फ्रांस और इंग्लैंड वाले इलाके में, जो कि अटलांटिक महासागर का ही पार्ट है, अटलांटिक नॉर्थ सागर, नॉर्थ सी। उसके बाद में अगला जो हम देखते हैं, अगला जो देखते हैं हम अमेरिका में। अमेरिका में सबसे पहला सागर है ये बियोफोर्ट सागर, जो कि अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र में, ये अलास्का वाला रीजन है, ये कनाडा वाला रीजन है, ये कनाडा है नॉर्थ अमेरिका वाले क्षेत्र में, उत्तर में। इसके उत्तर में आर्कटिक सागर है, आर्कटिक सागर, और इसके दक्षिण में एक यहाँ पर सागर पड़ता है, चुपची सागर है, यह आर्कटिक सागर का ही भाग है। और ये अलास्का इसके दक्षिण में, ये हो गया हमारा बियोफोर्ट सागर। उसके बाद में हमारा एक यहाँ पर लेब्राडोर सागर, यहाँ पर ये यहाँ से एक ठंडी जलधारा भी निकलती है, जिसका नाम है लेब्राडोर की ठंडी जलधारा। जब यहाँ से गल्फ स्ट्रीम निकलती है, गल्फ स्ट्रीम ऊपर ये गर्म जलधारा जाती है, और यहाँ से नीचे से लेब्राडोर की धारा आती है। तो यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में कोहरे का निर्माण होता है, धुंध धुंध पड़ जाती है, और ये मछलियों के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र होता है। यातायात नहीं होता हो पाता क्योंकि धुंध होती है। उसके बाद में ये जो ठंडी जलधारा है, ये बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े भी लाती है। ये हो गया लेब्राडोर सागर। ये इसके उत्तर में ग्रीनलैंड है, इसके दक्षिण में ये कनाडा वाला पार्ट है, कनाडा। इसके उत्तर में, इसके सामने अटलांटिक महासागर का ये पार्ट है, इसके पीछे, इसके दक्षिण, ये इसके पश्चिम में इसके बेफिन की खाड़ी, और यहाँ पर एक जल संधि भी है जो ग्रीनलैंड और ये जो कनाडा वाले पार्ट को अलग करती है। यहाँ पर एक डेविस जल संधि है, डेविस डेविस जल संधि है। और उसके बाद में ये हमारा बियोफोर्ट सागर और लेब्राडोर सागर हो गया। उसके बाद में अगला जो सागर है हमारा कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर, ये कि ये यहाँ पर ये कैरिबियन कंट्री है, कैरिबियन, और ये है मेक्सिको, और ये दक्षिण अमेरिका, और ये मध्य अमेरिका, ये मध्य अमेरिका, इनके बीच में कैरिबियन सागर। ये भी अटलांटिक महासागर का ही विस्तृत रूप है, अटलांटिक महासागर का। इसके इसके उत्तर दक्षिण पश्चिम या उत्तरी पश्चिमी भाग में गल्फ ऑफ मेक्सिको है, गल्फ ऑफ मेक्सिको। इसके दक्षिण में दक्षिण अमेरिका है। उसके बाद में हमारे ये सागर हो गए। यहाँ पर एक जल संधि है, फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि, जो फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में। और यहाँ पर एक युकाटन चैनल है, जो कि क्यूबा और मेक्सिको के बीच में कैरिबियन सागर और गल्फ ऑफ मेक्सिको को जोड़ता है। यहाँ से एक जलधारा फ्लोरिडा यहाँ अंदर चली जाती है गल्फ ऑफ मेक्सिको में, और दूसरी जलधारा गल्फ स्ट्रीम जो ऊपर की ओर जाती है। ये दोनों गर्म जलधाराएं होती है। उसके बाद में हम देखते हैं अगला जो है वो दक्षिण अमेरिका में सागर है। देखते हैं सबसे पहले कौन सा है यहाँ पर, ये रहा स्कॉटिश सागर। ये दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के पास में, इसके नीचे अंटार्कटिका है। ये अटलांटिक महासागर, जो दक्षिण अटलांटिक महासागर उसका ही भाग है। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर, इसके दक्षिण में क्या है, अंटार्कटिका महासागर और महाद्वीप है। और यहाँ पर पछुआ पवनें चलती है। और ये जो इलाका, ये सागरी ठंडा सागर, इसके उत्तर में अर्जेंटीना और चिली वाला एरिया है। और ये हो गया यहाँ पर अर्जेंटीना में, यहाँ पर एक मरुस्थल है, पेटागोनिया का मरुस्थल। और यहाँ पर एक इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर एक पर्वत है, माउंट एकांकगुआ। यहाँ पर एक झील है, लेक टिटिकाका झील है, जो कि बहुत ऊंची है, लगभग 3000 मीटर के समथिंग इसकी ऊंचाई है। और ये पेरू और बोलिविया के बीच में नौकागम्य झील है। उसके बाद में उत्तर अमेरिका में ग्रेट लेक से 5 जो महान झीलें, सुपीरियर झील जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सुपीरियर झील है जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये हमारे अमेरिका के भी सागर हो गए। अब हम आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में सागर जो हमारा था, यहाँ पर एक कोरल सागर है,
कोरल सागर ये वाला एरिया, ये न्यू गिनी, पापुआ जो न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, इसके उत्तर में पापुआ न्यू गिनी, ये प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग है, प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग है। और ये इसके इसके पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया है, इसके उत्तर में पापुआ न्यू गिनी है। और यहाँ पर इसके आगे सोलोमन आइलैंड है, सोलोमन आइलैंड है। और ये हो गया हमारा कोरल सागर। उसके बाद में अगला जो है आराफुरा सागर। यहाँ पर एक जलसंधि है, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टोरस जलसंधि। कौन सी जलसंधि? टोरस जल संधियों पर हमने एक स्पेशल क्लास भी की, जिसमें विश्व की सारी जल संधियां बता दी। और उसमें ये टोरस जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है? आराफुरा सागर आराफुरा सागर आराफुरा सागर और प्रशांत महासागर या कोरल सागर ये क्योंकि कोरल सागर है, ये प्रशांत महासागर का ही भाग है। कोरल सागर या प्रशांत महासागर। और ये किन दो भूभागों को अलग करती है? पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। यहाँ पर एक और सागर है, तिमोर सागर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी छोर पे ये रहा तिमोर सागर। और ये इसके इसके उत्तर में हो गया इंडोनेशिया, इसके दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया, इसके पूर्व में आराफुरा सागर और पश्चिम में इंडियन ओशन, हिंद महासागर आ जाता है। उसके बाद में एक यहाँ पर एक और जल संधि, बास जल संधि, जो कि तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बास जल संधि है। ये भी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। यहाँ पर एक सागर भी है, तस्मान के पास में एक सागर है, तस्मानिया के सागर में, उसका नाम है तस्मान सी। ये हमारी हो गई लगभग विश्व के सारे हमने जो सागर थे कंप्लीट कर लिए। एक बार हम स्टार्टिंग से हम देख लेते हैं कौन कौन से सागर थे। सबसे पहला हमारा जो सागर था अरब सागर, जो कि इंडिया अरब सागर था। अरब सागर जो कि इंडिया वाले रीजन में था। इस वाले रीजन में इसका आकार त्रिभुजाकार था। इसमें सिंधु और नर्मदा और तापी नदी आकर गिरती है। उसके बाद में लाल सागर जो कि अरब, अफ्रीका और एशिया के बीच में था। यहाँ पर गल्फ ऑफ अखाबा भी थी और यहाँ पर मेक्सिको ये मिस्र की खाड़ी भी थी। और इस वाले क्षेत्र में बाब अल मंडेब भी था। बाब अल मंडेब बाब अल मंडेब बाब अल मंडेब बाब अल मंडेब जो कि यमन और जिबूती को अलग करता है, और लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। उसके बाद में अगला जो सागर था अंडमान सागर, जो कि अंडमान और म्यांमार के बीच में था। उसके बाद में हमारा जो साउथ चाइना सी, उसके बाद में ईस्ट चाइना सी देखा। उसके बाद में पीला सागर के बाद में हमने देखा जापान सागर के बाद में एक देखा था ओखोटस्क जो कि रसिया में। उसके बाद में बेरिंग सागर देख लिया। बेरिंग सागर के बाद में हमने फिलीपींस में ये इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर फिलीपींस इसके ऊपर है। फिलीपींस यहाँ पर एक गर्त है, मेरियाना ट्रेंच है। प्लेट टेक्टोनिक की वजह से प्लेटों के आपस में टकराने से एक गर्त का निर्माण हुआ, जो कि फिलीपींस के आगे है। उसकी जो गहराई है लगभग 11,000 मीटर के समथिंग, 11,000 मीटर के समथिंग उसकी गहराई है। और विश्व की सबसे गहरी जो खाई है वो यही है, समुद्र में जो गर्त है वो मेरियाना गर्त है। और जो यहाँ पर एक जो कोरल सागर, इसी के पास में यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ है। मतलब कोरल जो होता है, कोरल कोरल जो शैवाल होता है, वो जो सबसे बड़ा जो है वो इसमें ही है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में। और ये मतलब अंतरिक्ष से देखने वाली जीवित चीज है, जो मतलब अंतरिक्ष से दिख जाती है। चाइना की जो दीवार है वो भी दिख जाती है, लेकिन वो मृत मतलब अजीब है, उसमें जीवन नहीं और ये सजीव है कोरल रीफ में। उसके बाद में हमने देखा एक तस्मान सागर देखा, तिमोर सागर देखा, आराफुरा सागर देखा, कोरल सागर देखा। इसके आगे यहाँ पर एक जावा सागर था, जावा सागर। उसके बाद में हमने यूरोप में देखे, यूरोप में भूमध्य सागर, काला सागर, एजियन सागर, एड्रियाटिक सागर। और एड्रियाटिक के बाद में एक और था आयोनियन सागर। उसके बाद में हमने नॉर्थ सागर देखा, नॉर्थ यूरोप यूरोप वाले क्षेत्र में एक जो ये वाला एरिया बनता है,
ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, इनके पास में एक जो है यहाँ पर, उसका बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर बाल्टिक सागर जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्री और फ्रांस और यूरोप के बीच में बाल्टिक सागर है, और ये नॉर्थ सागर से जोड़ता है। उसके बाद में हमने नॉर्थ सागर देख लिया। उसके बाद में हमने अमेरिका में देखे थे लेब्राडोर सागर, चुपची सागर, बेरिंग सागर, बियोफोर्ट सागर देखा हमने। उसके बाद में कैरिबियन सागर देखा, और दक्षिण अमेरिका में एक था स्कोटिया 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 सागर स्कोटिया सागर। तो लगभग लगभग हमारे विश्व के सारे सागर हमने कंप्लीट कर लिए। और आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।